हम लोग आज जो बात करने वाले हैं बेसिकली कि यूट्यूब ऐड कैसे काम करता है। यूट्यूब ऐड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देयर आर काफ़ी सारे तरीके हैं यूट्यूब ऐड को क्रिएट करने के। मेनली जो सबसे पॉपुलर वे यूट्यूब ऐड को माना जाता है वो वीडियो एड्स ही हैं। वीडियो एड्स के थ्रू से आप क्रिएट कर सकते हो। बट एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक पर्पस नहीं है जिसके थ्रू से आप लोग यूट्यूब ऐड जो है बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। तो आज का जो कंप्लीट डिस्कशन रहने वाला है वो टोटली रहेगा हमारे साथ में। वो जो डिस्कशन का पॉइंट है वो बेसिकली रहने वाला है कि यूट्यूब ऐड कैसे काम करते हैं, वीडियो एड्स कैसे काम करते हैं अगर आप रन कर रहे हो तो। और अगर आपको व्यूज बढ़ाना है किसी सॉन्ग पे तो वो कैसे आप लोग बढ़ा सकते हो, क्या क्या तरीके हैं। मेनली दो तरीके के वेज हैं, टू वेज हैं जिसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे। और इन बिटवीन अगर होता है तो हम लोग कुछ और भी डिस्कशन करेंगे। मैं 1 मिनट के लिए अपना स्क्रीन पॉज़ करता हूँ ताकि मैं दूसरे ईमेल आईडी में लॉगिन कर सकूँ, राइट? मैं अपने दूसरे आईडी में लॉगिन करता हूँ। जस्ट मैंने 1 सेकंड के लिए पॉज़ किया हुआ है अपना स्क्रीन, अभी आप लोगों को मेरा। और पीछे से अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी टॉपिक के ऊपर में तो वो भी मुझे बता सकता है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर मेरे को बेटर क्लैरिटी नहीं मिल पाई कि क्या है, नहीं है। तो मैं वो भी आपको क्लैरिटी जो है बीच-बीच में जो भी मेरे को टॉपिक माइंड में आएगा मैं आप लोगों को देता रहूँगा। किसी को भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है या फिर उसको लगता है कि मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे होता है, तो डेफ़िनेटली आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये कैसे वर्क करेगा या फिर इसमें और क्या मेथड्स हैं, सर क्या तरीके हैं? सर जो कन्वर्जन ट्रैकिंग का आपने मतलब पिछली क्लास में बताया था, हुँ, हुँ। उसमें जो वैल्यू में जो अमाउंट रखते हैं कन्वर्जन का, जैसे आपने 100 रखा था, 10 भी हुँ, हुँ। रखते हैं कि हम इसका ये अमाउंट मानेंगे, सर वो किस बेसिस पे हम डिसाइड करते वो हैं? डिपेंड करता है प्रोडक्ट के बेसिस पे कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट पता है, तो आप उस बेसिस पे ईज़िली डिसाइड कर सकते हो कि मेरा जो कन्वर्जन वैल्यू है वो कितना होगा। लेट्स सपोज़ आपका जो एक प्रोडक्ट है हुँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका प्रोडक्ट कंसीडर करो उम, एक एक लेट्स सपोज़ एक ड्रेस है, ड्रेस के बारे में मान लेते हैं जो जनरली हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रेस है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो जो ड्रेस है उसका जो वर्थ है मार्केट में वो है ₹1000। तो वो उसका जनरली वैल्यू है कि वो ₹1000 का ड्रेस है। तो जो एक लीड आपके पास में आ रहा है, एक सेल आपके पास में आ रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है ना वो ₹1000 है। अगर वो लीड है मीन्स सिर्फ़ आपके पास में क्वेरी आ रहा है। तो अगर आपके पास में क्वेरी आ रहा है तो उस केस में जो उसकी वैल्यू है, वो जनरली जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं हो रहा है, सिंपली लीड आया है आपके पास में। तो आप उसका जो वैल्यू है वो 1/10 रख सकते हो। मीन्स अगर ₹1000 का प्रोडक्ट है तो आप उसकी वैल्यू ₹100 रख सकते हो। या फिर कोई हम और ही एग्ज़ाम्पल लें, लेट्स टॉक अबाउट हम पेन ड्राइव की बात करते हैं। पेन ड्राइव का जो मार्केट कॉस्ट है वो ₹500 है। राइट? अगर मान लीजिए पेन ड्राइव का जो कॉस्ट है वो ₹500 है, तो जनरली जो इसका वैल्यू होगा वो मार्केट वैल्यू जो है उसका वो ₹500 है। और अगर आप लीड के बेसिस पे बात करते हो, अगर आपको कॉल करके कन्विंस करना पड़ रहा है सामने वाले को, तो उस केस में आपको ये समझना पड़ेगा, जो उसका वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, वो वैल्यू इसका लेस हो जाएगा क्योंकि आपको बात करना पड़ेगा तो मीन्स ₹100 हो सकती है उसकी वैल्यू क्योंकि 5 लीड आएगा तो मान लो 1 आप कन्वर्ट कर दोगे, वो आपके सेल्स डेटा के ऊपर में डिपेंड करता है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप किसी कैंपेन की बात करते हो, तो उस केस में आपका डेटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? अब मैंने फिर से अपना स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर दिया है, राइट? तो अब जब स्क्रीन शेयर कर दिया तो इसको हम आगे अब बढ़ाते हैं, राइट? हमने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया और प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने क्लिक किया कैंपेन के ऊपर में, इसके ऊपर में न्यू कैंपेन के ऊपर में हम लोगों ने क्लिक किया, राइट? अब जब हम न्यू कैंपेन के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपके पास में सेम फिर से बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे फीचर्स आ जाएँगे जो फीचर्स आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। सेल्स के थ्रू से भी आप लोग वीडियो कैंपेन रन कर सकते हो। ये इससे भी आपका वीडियो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है। लीड्स के लिए भी वीडियो कैंपेन रन किया जा सकता है कि आप वीडियोज़ के थ्रू से लीड जनरेट कर सको। वेबसाइट ट्रैफिक अगर आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी वीडियो कैंपेन चला सकते हो। ब्रांड प्रोडक्ट और ब्रांड कंसिडरेशन के लिए मीन्स अवेयरनेस के लिए मार्केट में अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो कैंपेन चलाया जाता है। ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच के लिए वीडियो और डिस्प्ले दोनों चलते हैं। ऐप में और स्टोर विज़िट में दोनों में नहीं चलता है। लेकिन अगर ये भी आप पिक कर रहे हो क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस इसके थ्रू से भी आप लोग वीडियो कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसी ऑप्शन को पिक करता हूँ। जब मैंने इस ऑप्शन को पिक किया तो मेरे पास में मेनली वीडियो के 2 ऑप्शंस आते हैं। एक तो होता है ये वाला वीडियो का ऑप्शन जहाँ पे ये क्या कहता है, क्रिएट वीडियो एड्स दैट आर डिजाइन्ड टू इंक्रीज रीच एंड अवेयरनेस। अगर आपको अपने सॉन्ग पे रीच इंक्रीज करनी है, अपने सॉन्ग पे व्यूज इंक्रीज करना है, राइट?
तो उस रीच को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू रन वीडियो कैंपेन। आप वीडियो कैंपेन को बेसिकली रन कर रहे हो। वेरी इजी, वेरी सिंपल कि वीडियो कैंपेन को रन करने का आपका जो कोर ऑब्जेक्टिव है, दो तरीके के आपके पास में है। एक है आपके पास में वीडियो, दूसरा है आपके पास में डिस्कवरी, राइट? तो जो वीडियो है, वीडियो के केस में मैंने आपको क्लियरली बता दिया, डिजाइन टू इंक्रीज रीच, अवेयरनेस, एनकरेज एंगेजमेंट, मीन्स आप चाहते हो कि कमेंट्स आए, लोग एंगेज करें। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आज की डेट में कोई भी मूवी आती है, कोई भी लेटेस्ट सॉन्ग आता है, तो अलोंग विद उसके आपके ऑर्गेनिक प्रमोशन के अलावा भी जो दूसरी चीज आप उस टाइम पे रन हो रही होती है या एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो हो रहा होता है आपका एड्स। वो हमेशा आपके एड्स चलते ही हैं साथ में, जैसे कि आपके वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट आ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो की जो रीच है वो बढ़ सके। दूसरा तरीका है आपका डिस्कवरी एड्स, वीडियो और डिस्कवरी। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली अक्रॉस द यूट्यूब और वेब प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्रिएट विजुअली रिच। विजुअली रिच क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाके कुछ भी सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट कीवर्ड, जो आप लोगों को सब लोगों को पता चल चुका है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मैंने जाके सर्च किया, राइट? तो जैसे ही मैंने जाके वहां पे सर्च किया तो आपको ये एड्स दिख रहे हैं। एक तो ये एड्स भी रीजन होते हैं। दूसरा, अगर आप इसमें भी देखोगे, मान लीजिए मैं कोई भी वीडियो बेसिकली ओपन करता हूँ, मैं ये वाला वीडियो ओपन करता हूँ। इस वीडियो को ओपन करने के साथ में आपको आजकल जो है ना, लेफ्ट और राइट में भी बहुत सारे वीडियोस दिखने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे भी ऐड लिखा हुआ होता है। अभी आपको बेसिकली नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको, आप लोगों ने, कितने लोगों ने नोटिस किया, इसी तरीके का थंबनेल दिखता है और यहाँ पे लिखा होता है कॉर्नर में एड्स। नोटिस किया है कभी? अगर नहीं नोटिस किया तो आज एक बार ट्राई करना और बार बार ओपन करना, देखना यहाँ पे आपको, या फिर आप अपने सिस्टम पे बैठे हो तो आप लोग देखोगे कि इस साइड में जो आपको दिख रहा है, दैट इज बेसिकली यहाँ पे आपको कॉर्नर में ऐड लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऐड में वो जनरली क्या कह रहा है, क्रिएट विजुअली रिच, मींस जो उसका विजुअल डिस्प्ले है दैट इज वेरी गुड, वेरी इंकरेजिंग, राइट? एंड पर्सनलाइज एड दैट ड्राइव एंगेजमेंट। और जो एड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट को आपके विद योर ब्रांड अक्रॉस, कहाँ कहाँ पे वो लेके आता है, यूट्यूब पे लेके आता है, जीमेल पे लेके आता है, मतलब जीमेल में भी आप चला सकते हो। डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब सिंपली यही होता है, जो भी आप सर्च करते हो, राइट? आपने सर्च किया मोबाइल ऐप, तो जो आपको ऐड दिखते हैं, यहाँ पे आपको ऐड दिखते हैं और यहाँ पे भी कई बार आपको ऐड दिखते हैं, तो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन वाले ऐड होते हैं उनको हम लोग बेसिकली डिस्कवरी ऐड कहते हैं। आज हम लोग दोनों प्रोस्पेक्टिव को कवर करेंगे, दोनों को जानने की कोशिश करेंगे। बिड स्ट्रेटजीज अगर इन बिटवीन आती हैं तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको काफी हद तक नॉलेज मिलेगा और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि वीडियो एड्स आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से बेटर वे में इसको बना सकते हो। नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, वीडियो एड्स। जैसे ही हमने इस पे वीडियो एड्स पे क्लिक किया, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पे गोल क्या था, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस। हमने फिर यहाँ पे वीडियो पिक किया। वीडियो पिक करने के साथ में यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस बेसिकली आ गए हैं। सेलेक्ट ए कैंपेन सब टाइप, मीन्स यहाँ पे तो आपने मेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, मीन्स आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपका वीडियो है और वीडियो कैंपेन को रन करना है जिससे कि आपके पास में मोर एंगेजमेंट आए। लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो एड्स को चलते हुए देखा होगा तो आप लोगों को पता है, जैसे ही मैंने एक वीडियो बीच में प्ले किया था, लेट्स सपोज मैंने ये वीडियो को प्ले किया था, उसी टाइम पे मेरे को एडवर्टाइजमेंट, ये देखिए आपको मेरे मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट बेसिकली दिखने लग गई। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू से आपको एड्स दिखते हैं। वही सारे वेज या सब टाइप्स की वो बात कर रहा है। वो सारे सब टाइप्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले है कस्टम वीडियो कैंपेन। अब कस्टम वीडियो कैंपेन क्या होता है? कस्टमाइज योर ओन सेटिंग्स, बेसिकली सबसे ज्यादा यही चलता है। कस्टम वीडियो कैंपेन, कस्टमाइज योर ओन सेटिंग विद स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, मींस यहाँ पे देयर इज ऑप्शन, आपको दिखा रहा है ना, आपको 3 सेकंड का ऑप्शन टाइमिंग जो है बेसिकली पेंडिंग है। तो मींस ये स्किपेबल एड्स हैं कि इसको आप स्किप कर सकते हो, राइट? देयर इज ऑप्शन कि आप इसको बेसिकली स्किप कर सकते हो। अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या होता है, नॉन स्किपेबल ऐप, जिसको आप बेसिकली स्किप नहीं कर सकते हो। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत सारी कंपनीज की ऐड ऐसी चलती है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। क्या कोई आप लोगों में से मेरे को बताना चाहेगा, ऐसी कौन सी कंपनी की ऐड आपने देखी है जो कि बेसिकली आप स्किप नहीं कर सकते हो? नाम, कोई भी ऐसी कंपनी का नाम जिसको आप लोगों ने देखा है बेसिकली, कि जिसको आप लोग स्किप जो है बेसिकली
नहीं कर सकते? ऐसा अगर आप लोगों ने कोई एडवर्टाइज़मेंट देखा हो तो आप लोग मेरे को बताइए। ज़ोमैटो और कोई ऐड करना चाहेंगे? अपग्रेड के भी ऐसे बहुत सारे ऐड्स आते हैं। ज़ोमैटो का कॉम्पिटिटर स्विगी भी कई बार ऐसे एडवर्टाइज़मेंट को रन करता है। मिंत्रा भी ऐसे एडवर्टाइज़मेंट को रन करता है। इसका पर्पज़ क्या होता है? जब किसी को अपना प्रोडक्ट कंप्लीटली आपको दिखाना होता है, इस केस में आप लोग इस तरीके के कैंपेन्स को रन करते हो, राइट? स्पॉटिफ़ाई, राइट। हाँ, ऐसे बहुत सारे आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ये तो था कि स्किपेबल, दूसरा दिखा रहा है नॉन स्किपेबल एड्स, जिसको आप बेसिकली आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा है? शेयर योर एंटायर मैसेज अप टू 15 सेकंड्स, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स मीन्स चलता रहेगा। 15 सेकंड तक एड को आप स्किप नहीं कर पाओगे, पूरा का पूरा एड्स आपका दिखेगा। आउटस्ट्रीम क्या कह रहा है? दिस इज लिमिटेड, लिमिटेड इन द सेंस कि रीच पीपल ऑन देयर फोन एंड टैबलेट यूजिंग वीसीपीएम बिडिंग एंड आउटस्ट्रीम एड्स मींस सिर्फ और सिर्फ आपका जो एड दिखाएगा वो फोन और टैबलेट्स पे ही दिखाएगा, उसका बस इतना सा पर्पस है। और जो इसकी बिड स्ट्रेटजीज हैं वो बेसिकली पर 1000 इंप्रेशन के बेसिस पे आपका एडवर्टाइजमेंट आपका चल रहा है। मींस मेन 2 बिड स्ट्रैटेजीज वीडियो एड्स में आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो कि मैं आगे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, राइट? देन है आपका ड्राइव कन्वर्जन्स, गेट मोर कन्वर्जन विद वीडियो एड्स डिजाइन टू एनकरेज पीपल इंटरेक्शन विद योर बिजनेस। देखिए इसमें सिर्फ यहीं पे ऐड नहीं आता है, बहुत सारे प्लेसेस पे और भी एड्स आते हैं, जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आपके लिए कन्वर्जन ड्राइव करे, वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेके आए, राइट? देन है टेल योर स्टोरी बाय शोइंग एड्स इन पर्टिकुलर सीक्वेंस इंडिविजुअल विद, मतलब कि आप चाहो तो बेसिकली एक ऐड नहीं, आप मल्टीपल एड्स चला सकते हो। आप एट द सेम टाइम स्किपेबल ऐड भी चला सकते हो, एट द सेम टाइम नॉन स्किपेबल भी चला सकते हो, मींस आप सीक्वेंस सेट कर सकते हो। तो सीक्वेंस सेट करने के लिए भी यू कैन बेसिकली यूज दिस एड सीक्वेंस फीचर। देन प्रमोट रेलिवेंट प्रोडक्ट, आप बेसिकली जो है स्किपेबल एड्स हैं वो एड्स चला सकते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जो कि बेसिकली शॉपिंग। और मैंने आप लोगों को जैसे कि इस बार अपडेट भी किया था कि इस सैटरडे को सुनील सर आप लोगों का ई कॉमर्स का सेशन भी लेने वाले हैं। मैं जनरली ई कॉमर्स नहीं कवर करता, सो सुनील सर कवर करेंगे, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वो सेशन मिस मत करना, और क्वेश्चन जितने हो उतने आप लोग उनसे पूछते रहना, सो दैट यू विल गेट बेटर आइडिया अबाउट क्यों कैसे होता है। तो ये 6 के 6 पर्पस आप सबको क्लियर हो चुके होंगे कि इनका क्या पर्पस है। और आपको बहुत तरह के ऐड दिखते हैं यूट्यूब में, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि बेसिकली मेरे को ये जो ऐड दिख रहा है ये कौन सा ऐड है, ये किस कैटेगरी में आता है। ये वीडियो ऐड है, डिस्कवरी ऐड है क्या? अगर सर्च करके कुछ अगर आपके सामने में ऐड दिख रहा है, विजुअली रिच है, तो वो डिस्कवरी ऐड है। अगर आपको वीडियो के बीच में दिख रहा है, सिर्फ वीडियो के पिक्चराइजेशन के बीच में दिख रहा है, तो वो मेनली आपका वीडियो एड्स होता है, कस्टम एड्स होते हैं। अगर कोई स्किप नहीं कर पा रहे हो तो बेसिकली वो नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं, राइट? तो लेट्स मूव अहेड विद कस्टम वीडियो कैंपेन, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने आपको कहा कि यही पॉपुलर होता है, इसी को लेके हम लोग बेसिकली आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्लिक किया कंटिन्यू के बटन पे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में क्या आएगा, वही सारे फीचर्स आ जाएंगे जो फीचर को हम लोग बार बार देखते रहेंगे। पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर में आपको ये चीजें जो है बेसिकली बार बार दिखती रहेंगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी चीजें आपको दिख रही हैं आप उसको क्लियरली और क्लोजली आप उसको फोकस करो। सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, कैंपेन का नाम देंगे, राइट? टेस्ट टेस्ट वीडियो कैंपेन, राइट? ये हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही आ जाता है बिड स्ट्रेटजी। जैसे ही आप लोग बिड स्ट्रेटजी पे क्लिक करते हो और इस पे क्लिक करते हो तो आपको दो ही ऑप्शन दिखते हैं, मैक्सिमम सीपीवी, सीपीवी मींस कॉस्ट पर व्यू, राइट? यहाँ पे लिखा भी हुआ है विद मैक्सिमम सीपीवी कॉस्ट पर व्यू यू सेट द मोस्ट यू आर विलिंग टू पे ईच टाइम ऑन योर एड्स इज व्यूड। जब भी आपका एड देखा जाएगा तो आप बेसिकली उसको पे करना प्रेफर करोगे। और एक होता है बेसिकली टारगेट सीपीएम, राइट? तो अगर आप टारगेट सीपीएम चूज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ये आपको याद रखना है। दीज टू बिड स्ट्रेटजी इज बेसिकली यूज्ड इन वीडियो कैंपेन्स। वन इज लाइक दैट कि आपको कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से पे करना है, और सेकंड इज आपको टारगेट सीपीएम के बेसिस पे करना है, मींस कॉस्ट पर
1000 impression. On the basis of that, you have to pay, right? You set the average amount you are willing to pay for your every 1000 views. 1000 views आपका दिखेगा, उसके बेसिस पे आप बेसिकली पे करना चाहोगे। नाउ मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं इसकी एंटर बजट टाइप एंड अमाउंट। नाउ आप कितना बजट जो है बेसिकली स्पेंड करना चाहोगे, या कितना बजट आप लगाना चाहोगे। जनरली देखिए दोनों ही अच्छे हैं सर, कॉस्ट पर 1000 आपका इम्प्रेशन भी अच्छा है, और आपको कि दो ही इसमें ज्यादा ऑप्शन दिए ही नहीं गए हैं। तो अगर आप 1000 इम्प्रेशन के बेसिस पे जाते हो तो वो कई बार ज्यादा प्रेफरेबल होता है। अगर आपको ज्यादा नंबर में नहीं, तो नॉर्मली आप मैक्सिमम सीपीवी के साथ में जाइए, ये नॉर्मली लोग यूज करते हैं सीपीवी वाला। लेकिन अगर आपको ज्यादा इंप्रेशन लाना है, ज्यादा व्यूज लाना है और बड़ा कैंपेन है, तो टारगेट सीपीएम के साथ में जाइए, राइट। इनिशियल फेज के लिए सीपीवी बेस्ट है, राइट। सो एंटर बजट टाइप एंड अमाउंट, आपको बेसिकली कितना अमाउंट आपको स्पेंड करना है, तो डेली यू हैव टू डिसाइड। मैंने आपको क्या कहा था कि आप जनरली रीच प्लानर, आई थिंक नहीं बताया था मैंने, आप बेसिकली रीच प्लानर यहाँ पे जब आप टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, लेकिन इसको आपको इनेबल करवाना पड़ेगा अपने कैंपेन के अंदर में रीच प्लानर को, अगर आपको ज्यादा व्यूज जाना है। अदरवाइज ये जो है ऑप्शन जो है बेसिकली फ्रीज रहता है, ये आपको ऑप्शन नहीं दिखता है। कॉस्ट पर सीपीएम, ये तो इंडस्ट्री वाइज वेरी करेगा, ऐसा कह पाना कि ये फिक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट तो बेसिकली कोई नहीं कह सकता कि कितना फिक्स है, नहीं है। ये वेरी करता है एज पर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में चेंज हो जाता है। आपको गूगल गूगल की सपोर्ट टीम से बात करना पड़ेगा। वैसे मैंने उस दिन बताया था कि मैं गूगल के सपोर्ट टीम का नंबर आप लोगों को दे दूंगा। आई एम जस्ट ड्रॉपिंग दिस नंबर, मैं उस दिन भूल गया था, अभी मेरे माइंड में आ गया है, तो मैं आप लोगों को नंबर अभी कभी ड्रॉप कर देता हूँ। सो दैट अगर किसी को कनेक्ट करना होगा, अगर वो फिर भी कनेक्ट नहीं होगा, तो आप लोग ईमेल डालोगे, वहां से भी आप लोग बोलोगे कि मेरे को एक मैनेजर असाइन कीजिए हु कैन हेल्प मी आउट, तो वो गूगल की टीम से आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिल जाएगा। मैंने नंबर ड्रॉप कर दिया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कोई भी चैलेंजेस ना आए, राइट। दिस इज गूगल एड्स टीम नंबर, आप इस नंबर को यूज कीजिए। गूगल एड को आप कॉल कर सकते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, और वो इस ऑप्शन को आपके लिए इनेबल कर देंगे, राइट, रीच प्लानर का ऑप्शन। अदरवाइज आपको बेसिक इंप्रेशन यहीं पे दिख जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस जनरली हम लोग 100 रुपीज के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं, 100 के साथ में स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे आप डेट वगैरह भी फिक्स कर सकते हो अगर आपको फिक्स करना है तो। देन ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेटवर्क का ऑप्शन, राइट। नेटवर्क ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जनरली आपको ये जानना क्यों जरूरी है कि नेटवर्क ऑप्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो नंबर 1 ऑप्शन होता है वो क्या कह रहा है, यूट्यूब सर्च रिजल्ट। अगर ads can appear next to search result on YouTube, only available for responsive and video discovery, mainly video discovery ads it is available, means if someone is searching, कोई भी इंसान सर्च कर रहा है, तो वो उसका एड जो है उसको सर्च रिजल्ट में दिखने लग जाएगा। देन सेकंड इज सेइंग ads can appear on YouTube videos, channel pages and YouTube home page। जो एड है वो आपको YouTube के वीडियोस में दिखेगा, चैनल के पेजेस पे दिखेगा एंड होम पेज के ऊपर में आपका दिखेगा, जो भी आपका YouTube का होम पेज होता है। जो थर्ड ऑप्शन होता है वो बेसिकली क्या कहता है, वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। अब आपको ये ऑप्शन समझना है कि डिस्प्ले नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, और अगर आपको नहीं पता है तो वो जनरली क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि बेसिकली गूगल से एसोसिएटेड होती हैं या गूगल से कनेक्टेड होती हैं, राइट। जब आप इस क्वेश्चन मार्क पे होवर करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो पार्टनर एक्सटेंड द रीच ऑफ वीडियो एड्स टू कलेक्शन ऑफ साइट्स, मींस देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे वीडियोस भी चलती हैं, राइट। एंड एप्लीकेशन इन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क में बहुत सारी एप्लीकेशंस भी कनेक्टेड होती हैं, राइट। और इंक्लूडिंग वीडियो पार्टनर्स, गूगल यूट्यूब जो है बेसिकली सिर्फ यही एक प्राइम सोर्स नहीं है, गूगल यूट्यूब के बहुत सारे चैनल पार्टनर्स भी हैं जहां पे बेसिकली वीडियोस प्ले होते हैं, तो वहां पे भी आपका ऐड दिखाएगा। लेकिन इसका पर्पस मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता है, तो आप लोग इसको डिसेबल ही रखिए। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले नेटवर्क पे आप अपना ऐड चलाना प्रेफर नहीं करेंगे। आप प्रेफर कहाँ पे करेंगे कि कोई सर्च करता है तो वहां पे आपका दिखा दे, या फिर आपका वीडियोस के बिटवीन में आपका दिखा दे, चैनल्स पे दिखा दे, या फिर उसके होम पेज पे दिखा दे, या फिर लेफ्ट में दिखा दे, या यहाँ पे कहीं दिखा दे, कहीं ना कहीं यहीं पे किसी ऑप्शन में जो है बेसिकली ऐड दिखा दे। आप लोग नीचे ऊपर भी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बेसिकली एड्स आपको दिख ही जाएगा यूट्यूब में। और ये कीप सर्चिंग, बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 2 टूल्स यूज किए हुए हैं अपने यूट्यूब में, ताकि मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर पाऊँ यूट्यूब के वीडियोस का।
इसीलिए मैंने टूल्स यूज़ किए हुए हैं। तो आप अगर इस टूल्स को हटा देते हो तो आपको ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये टूल्स आप लोगों को सबको पता है या मैं इनके भी नाम आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोगों को यूट्यूब का एनालिसिस करना है, तो कितने लोगों को पता है इन सब टूल्स का नाम? अगर आप लोग ऑर्गेनिक रिसर्च कर रहे हो तो। ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से कितने लोगों को पता है कि ये ऐसे कुछ टूल्स होते हैं? ये बेसिकली ये सिंपल टूल्स हैं। ये टूल का जो नाम है, एक है आपका विड-आईक्यू, शायद आप लोगों को अब आपको माइंड में आ जाएगा। विड-आईक्यू क्रोम एक्सटेंशन ये टूल है और दूसरा जो है आपका है ट्यूबबडी, राइट? ट्यूबबडी भी आप लोग यूज़ कर सकते हो क्रोम एक्सटेंशन। ये 2 आप लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हो, विड-आईक्यू एंड ट्यूबबडी। ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं बट इनका यूसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेनली जो है वो ऑर्गेनिक रिसर्च के लिए किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो डेटा, उसके लिए किया जाता है। अगर आपको ऑर्गेनिकली वीडियोज़ को रिसर्च करना है कि इस वीडियो को किस टर्म्स पे ये वीडियो रैंक कर रहा है, तो ये आज से आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो बनाओगे, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। बट दिस इज़ मेनली फॉर ऑर्गेनिक। नाउ दिस पार्ट इज़ क्लियर कि आपको थर्ड ऑप्शन नहीं पिक करना है, आपको फर्स्ट ऑप्शन क्यों? क्योंकि कोई सर्च कर रहा है या दूसरे वीडियोज़ के बीच में आ रहा है, वीडियोज़ के चैनल पे आ रहा है, होम पेज पे आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए नेटवर्क्स काफ़ी आपके लिए प्रेफरेबल हैं। राइट? नाउ मूविंग अहेड हम लोग लोकेशन की बात कर लेते हैं कि लोकेशन क्या? तो लोकेशन में मैंने आपको समझाया था कि आप बेसिकली पर्टिकुलर सिटीज़ भी पिक कर सकते हो या फिर एडवांस सर्च के थ्रू से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बल्क में लोकेशंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप बल्क्स में पिन कोड को यहाँ पे ऐड कर सकते हो या फिर रेडियस सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से रेडियस क्या होता है? एक रीजन को सेलेक्ट करना। अब लेट्स सपोज मैंने एक काम शुरू किया है कि मैं शुद्ध देसी घी का जो है वो बेसिकली सप्लायर हूँ। इट्स अ नाइस बिज़नेस कि अगर कोई शुद्ध देसी घी, क्योंकि आजकल तो मिलता ही नहीं है सब जगह, तो वो नकली वाला मिलता है, राइट? 500-600 में घी नहीं आता है, ₹1000 से नीचे अच्छा वाला घी नहीं आता है। तो मैं सप्लायर हूँ हरियाणा में, पंजाब में, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पे बेसिकली ये सप्लाई होता है, यहाँ पे वहाँ पे बनता है। अगर वहाँ पे बन रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का रेडियस पिक करके वहाँ पे वो लोग सप्लाई कर सकते हैं या वहाँ से वो अपना ऑर्डर बेसिकली ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको किलोमीटर या माइल्स, माइल्स इज़ बेसिकली 1.6 टाइम ग्रेटर दैन किलोमीटर। माइल्स का रीजन जो है, माइल्स का जो एरिया है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू किलोमीटर। ये आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट? इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट ओपन कर दिया था। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सिटीज़ सिलेक्टेड हैं। लैंग्वेज के तौर पे हम लोग बेसिकली इंग्लिश ही प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि अगर हम इंग्लिश वीडियोज़ में रन कर रहे हैं या हिंदी में रन कर रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश ही प्रेफ़र करेंगे, राइट? यहाँ पे जब इन्वेंटरी टाइप पे जाते हैं, तो ये वाला सेक्शन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको समझना है। तो जैसे ही आप इन्वेंटरी टाइप पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं। जो सबसे पहले इन्वेंटरी टाइप क्या होता है? मीन्स आपका एड, शो योर एड्स ऑन द कंटेंट दैट इज़ राइट फॉर योर ब्रांड। जो भी आपका कंटेंट है, जो आपके ब्रांड के हिसाब से अच्छा है, वहाँ पे आपका शो करेगा। बेसिकली 3 वेज़ होते हैं। एक होता है आपका एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड क्या होता है कि मीन्स आपका अ, बहुत हाई लेवल तक आपका दिखाएगा, आपके आपके जो कंटेंट है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, प्लेटफ़ॉर्म पे आपको बेसिकली वो दिखाएगा, उसको एक्सपेंड करेगा। मैक्सिमाइज़ अवेलेबल इन्वेंटरी बाय शोइंग एड्स ऑन सम सेंसिटिव कंटेंट, राइट? तो मीन्स आपके ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा साइट तक दिखाएगा। द सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, ये थोड़ा-सा स्टैंडर्ड है। अगर आपको व्यूज़ चाहिए, अगर कोई क्लाइंट आता है, भैया मेरे को व्यूज़ चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर थिंग्स, आई जस्ट नीड व्यूज़ ऑन माय वीडियो। सो आँख बंद करके एक्सपेंडेड को पिक करो, राइट? अगर कोई कहता है बेसिकली कि मेरे को अच्छा ऑडियंस चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शो एड्स ऑन कंटेंट दैट्स एप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट ब्रांड। जो चीज़ें आपके ब्रांड के लिए अच्छी हैं, जो चीज़ें आपके ब्रांड के लिए यूज़फुल हैं, आप उनके लिए स्टैंडर्ड इन्वेंटरी का यूज़ करते हो, राइट? बाय डिफ़ॉल्ट गूगल इसी को पिक करता है। व्यूज़ चाहिए तो एक्सपेंडेड को डालो, क्योंकि कई कई लोगों का टारगेट होता है आजकल, जैसे पंजाबी सॉन्ग आते हैं। दे यूज्ड टू आस्क कि भैया मेरे को 1 मिलियन का रीच चाहिए, मेरे को 2 मिलियन का रीच चाहिए, या मेरे को 10 मिलियन का रू रीच चाहिए विद इन अ नाइट, या मुझे 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में मुझे इतना चाहिए ताकि मैं ट्रेंड कर सकूँ, ताकि मैं मेन सेक्शन में आ सकूँ, राइट? तो उन लोगों का ऐसा ही कुछ टारगेट होता है, तो एक्सपेंडेड उस केस में बड़ा काम करता है। देन आपका होता है लिमिटेड इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में क्या कहते हैं, एक्सक्लूड मोस्ट टाइप ऑफ सेंसिटिव कंटेंट। यहाँ पे क्या करेगा वो, जितने भी सेंसिटिव कंटेंट है, आपका जो एड्स है, जो वीडियो है, वो किसी भी बिजनेस के लिए कर रहे हो तो लिमिटेड इन्वेंटरी इज रियली गुड, जहाँ पे आपको काफी हाई प्रोफाइल लीड्स कलेक्ट करनी है या फिर आपको अच्छा लीड जो है बेसिकली जनरेट करना है, इन दैट केस लिमिटेड इन्वेंटरी इज रियली गुड।
राइट? तो आप लोगों को यहाँ पे बेसिक डिफरेंस सबको क्लियर हो चुका होगा। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आता है, एक्सक्लूड टाइप्स एंड लेबल। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसे लेबल्स इन द सेंस कैटेगरीज़, कैटेगरीज़ इन द सेंस कि ऐसी चीज़ें जो कि आपके बिज़नेस को सूट नहीं करती या फिर आपके बिज़नेस को सूट करती हैं, मीन्स कैटेगरी, उसको लेबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क सेलेक्ट कंटेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्लूड, मीन्स अगर कोई वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, राइट? तो आप चाहते हो कि लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में मेरा ऐड ना दिखे, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में लोग वही देखना चाहते हैं, जिस कंटेंट को, तो वहाँ पे आप दिखाना चाह उसको एक्सक्लूड करना चाहते हो, तब एक्सक्लूड कर सकते हो, राइट? एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोज़, आप चाहते हो कि कहीं पे वीडियो एम्बेड है। एम्बेड समझते हो कि आपकी वीडियो को उठा के किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे डाल दिया गया है, मीन्स आपने अपना यूट्यूब का वीडियो उठाया, जैसे कि ये वीडियो है, मैंने इसको उठाया यहाँ से और मैंने किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाके, लाइक मैंने वेबसाइट पे जाके एम्बेड कर दिया, मैंने किसी एप्लीकेशन में जाके एम्बेड कर दिया, तो वहाँ पे मैं अपना एडवर्टाइज़मेंट बेसिकली नहीं दिखाना चाहता। इसके अलावा क्या है, सेलेक्ट डिजिटल कंटेंट लेबल्स टू एक्सक्लूड। आप और भी एरियाज़ को एक्सक्लूड कर सकते हो, लाइक आप टीन्स और ओल्डर ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरी एड जो है, कई लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि मैं सिर्फ आईआईटी एस्पिरेंट्स को अपना एड दिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट को अपना, तो स्टूडेंट्स केस में आप अवॉइड करोगे मैच्योर ऑडियंस को। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बिज़नेस, वन्स यू विल अंडरस्टैंड योर बिज़नेस, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएँगी एंड यू विल गेट टू नो कि आपको किसको टारगेट करना है, किसको टारगेट नहीं करना है। तो यहाँ से आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जैसे क्या बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, इफ यू नीड मैक्सिमम व्यूज़, तो आपको बेसिकली इस केस में आपको ये मतलब एकदम ओपन रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई अच्छा वो आए, वो राजस्थानी में बोलते हैं ना, गणे चोखो। तो अगर ऐसा कुछ अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा आपके पास में आए, व्यूज़ आए और बहुत अच्छी ऑडियंस आपके पास में आए, तो उसके लिए आपको बी रेडी और उसी हिसाब से अपनी टारगेटिंग को रखो, राइट? देन नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे आपको इसका, क्योंकि आपको एक चीज़ तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपका अकाउंट स्ट्रक्चर क्लियर है तो हर जगह वही आएगा कैंपेन, हर जगह वही आएगा एड ग्रुप, और उसी तरीके से चीजें जो है बेसिकली मूव ऑन होंगी, उसी तरीके से चीजें वर्कआउट करेंगी। नाउ यू हैव टू गिव इट ए नेम, वन स्पेसिफिक एड ग्रुप नेम। आपको एड ग्रुप नेम देना पड़ेगा। आपने एड ग्रुप नेम यहाँ पे क्या दिया, आपने नाम दे दिया वीडियो व्यूज, राइट? आपने क्या नाम दिया, वीडियो व्यूज का आपने नाम दे दिया और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। नाउ अगेन कमिंग अबाउट डेमोग्राफिक। अच्छा, इस एरिया के बारे में सबको क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइज अभी, कि इसमें फीमेल मेल अननोन एज आपका नोन, तो ये पार्ट सबको क्लियर है? गाइज कमेंट फास्ट अगर सबको क्लियर है कि भाई डेमोग्राफिक्स क्या होता है। डेमोग्राफिक्स बहुत ईज़ी पार्ट है, मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन भी किया है, बट स्टिल अगर किसी को क्लियर नहीं है, तो बड़े वाले शब्दों में एनओ लिख सकता है, राइट? उससे मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि नहीं, आपको क्लियर नहीं है। तब तक मैं 1 ग्लास पानी भी पी लेता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी-सी खाँसी की प्रॉब्लम है। आप लोग गाइस क्वेश्चन भी पुट अप कर लो, अगर कुछ भी क्वेश्चन अभी तक आया है आपके माइंड में तो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राइट, अभी मैं वापस आ गया हूँ गाइस, तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिए हैं इन बिटवीन, राइट? गुड टू सी कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं भी आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्या-क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सर अगर मैं मैच्योर ऑडियंस को एक्सक्लूड करता हूँ तो इस पे व्हाट शुड आई डू? आई डोंट थिंक कि आपको मैच्योर ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहिए। अगर आपका अगर आपका ऑडियंस जो है 20-22 साल से ऊपर का है और 50 के आसपास है, तो मैच्योर ऑडियंस को आपको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल रखना चाहिए मैच्योर ऑडियंस को। हू विल मेक आवर वीडियोज़? एन एजेंसी? हाँ, डेफिनिटली एजेंसी, फ्रीलांसर, टूल्स, देयर आर मैनी वेज अवेलेबल, राइट? जिसके थ्रू से आप वीडियोस बेसिकली बना सकते हैं, राइट? हमारे स्टूडेंट ही काफी सारे पीएमएस के स्टूडेंट्स ही वीडियोस बना देंगे, आप मेरे को बताना, मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। दे विल डू इन लेस कॉस्ट एंड इट विल बी गुड प्रैक्टिस फॉर देम आल्सो, सो यू कैन असाइन दिस टास्क। एंड हु विल डिसाइड हमारा ऐड कौन सी वीडियो के साथ में शो होगा? वो इस पॉइंट पे हम लोग अभी आते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं। और इफ आई एम एक्सक्लूडिंग
older audience from then automatically Google will stop seeing ads for them. Right, अगर आप older audience को अगर आप हटाते हो, exclude करते हो, तो automatically वो एक wider और उस केस में मैं आपको recommend करूंगा, if you are removing older audience then also in demographic reason also exclude this age category 65 and even 55 plus 64 because um, just don't confuse Google. अगर आप Google को confuse करोगे तो गूगल के साथ में चैलेंज आपके लिए चैलेंजेस आ जाएंगे, राइट? तो गूगल को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जितना क्लैरिटी दोगे गूगल आपके लिए उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। उसको कंफ्यूज करोगे वो आपको कंफ्यूज कर देगा। गूगल आपके पीछे, आप गूगल के पीछे, है ना? सलमान खान का डायलॉग है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, दिस एरिया इज वेरी मच क्लियर। सबको क्लियर होगा बेसिकली हाउस होल्ड इनकम इंडिया में वर्क करता है। ये पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अनुभव आपने, और दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली क्या है कि इंडिया में पहले काम नहीं करता था, बट धीरे धीरे ये काम करना स्टार्ट हो गया है क्योंकि गूगल इज कलेक्टिंग ऑल द डेटा। और आपको भी पता है गूगल पे वही ऑडियंस होती है जो थोड़ी सी एजुकेटेड होती है, अदरवाइज जो एजुकेटेड ऑडियंस नहीं है उतनी, वो लोग यूट्यूब तक ही, मतलब कि बाकी सोर्सेज पे ही रह जाते हैं, सोशल मीडिया पे ही रह जाते हैं। वो ज्यादातर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, कौन इतना सर्च करके अपना टाइम खराब करेगा, राइट? तो वहां पे गूगल को आइडिया होता है सारी चीजों का। तो हाउस होल्ड इनकम मैं कहूंगा 70%, 60 to 70% इज एक्यूरेट। मैं ये किसी गूगल के क्या बोलते हैं फैक्ट्स के बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि ये 60 से 70% एक्यूरेट होता है। उससे ज्यादा एक्यूरेसी इसमें बेसिकली आपका नहीं होता है, राइट? और टॉप 10% में आपको पता है आप लोग भी हम लोग भी आ जाते हैं। ये तो हाल है गूगल के डेटा का। रीजन इज आप इंडिया का जो इनकम स्लैब है, राइट? आप कि बहुत सारे यूज सिर्फ टॉप की कुछ सिटीज में ही मैं आपको बताऊं लोग यूज करते हैं, बहुत टॉप की सिटीज में ही लोग यूज करते हैं। गूगल को इनकम बहुत बेसिस पे पता चलता है सर। गूगल इज ट्रैकिंग योर एवरी हिस्ट्री, एवरी इंफॉर्मेशन। अगर आप देखते हो ना, आपके मैसेज तक का भी एक्सेस गूगल ले लेता है। जनरली ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है, बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ गूगल आपके हर एक चीज का एक्सेस लेता है। वो कहता है ना इमेज अलाउ करो, ये अलाउ करो, वो अलाउ करो, दैट्स वाई बिकॉज वो स्कैन करता है आपकी सारी इंफॉर्मेशन को, सारे डेटा को, और वो बेसिकली चेक करता रहता है। गूगल को सारी इंफॉर्मेशन पता है यार। गूगल को अब एक बात बताओ, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। जो डोनाल्ड ट्रंप की इमेज है या फिर मेरी इमेज है, आपकी इमेज है, प्रणव झा लिखने पे या जुबीन लिखने पे या किसी का आपका नाम लिखने पे, पुनीत जी, गूगल अगर आपने इन पिक्चर डाली है तो कैसे वो आपकी ही पिक्चर निकाल के देता है, क्योंकि गूगल पूरा का पूरा स्कैन कर लेता है पिक्चर को, राइट? इतना एक्यूरेसी है गूगल में, गूगल हर एक चीज को स्कैन करता है और तभी वो डेटा दे पाता है, तभी वो डेटा दे पाता है, अदरवाइज वो नहीं दे सकता डेटा। तो वो कहीं ना कहीं आपकी आपके प्राइवेसी को भी समहाउ ब्रीच करता है गूगल, क्योंकि जब आप अलाउ करते हो उसके एंड्रॉइड के हर एक एप्लीकेशन के लिए आपसे 10 तरह की परमिशन ले लेता है वो, कि ये आप अलाउ कर दीजिए, वो अलाउ कर दीजिए, सारे आप आपको प्ले स्टोर के इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी सारी एप्लीकेशन सारी, और जीमेल यूज करते हो, सारे फीचर्स तो आप गूगल के ही यूज करते हो, नेविगेटर मैप नेविगेटर यूज करते हो। तो गूगल गेट टू नो कि आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो। और जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के डेटा कलेक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो सिंपल तरीके से आपकी इनकम नहीं जानता है, वो फैक्टर्स के बेसिस पे आपकी इनकम जानता है कि आप एक्टिविटी क्या कर रहे हो, आप किस रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप क्या खाना खा रहे हो, आपके दिन भर एक्टिविटीज क्या है। इसलिए वो आपको कभी कहता है रिव्यू शेयर करो, ये करो, वो करो, और सारे हिस्ट्रीज को डेटा को कलेक्ट करके वो एक अपडेट एक निकालता है। लेकिन वो भी मैं कहूंगा, जैसे मैंने आपको कहा कि वो 60 से 70% ही एक्यूरेट होता है, राइट? उससे ज्यादा एक्यूरेसी बेसिकली आपका नहीं होता है, राइट? नहीं तो उससे बेस्ट है कि आप ना ये वाला स्पीच सुन लेना, सुंदर पिचई ने साफ साफ कहा हुआ है कि भाई किस बेसिस पे पिचई स्पीचेस मैं शेयर कर देता हूँ ऑन एसईओ। एसईओ क्या, वो पूरा का पूरा उसका एल्गोरिदम ही इसी प्रोसेस पे काम करता है, right? जब सीनेट में उससे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला वीडियो है, आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। इस वीडियो में सुंदर पिचई ने सारी चीजें ना क्लियरली बताई हुई हैं कि बेसिकली क्या गूगल का कैसे 200 फैक्टर्स की बात। इसी में इसी सीरीज में ना 2-4 वीडियोस और होंगे जिसमें कि बेसिकली सुंदर पिचई बेसिकली बात कर रहा है। हाँ, ये वाला वीडियो है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ये आप लोगों को वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है मेरे को इस वीडियो में, इस लेडी की वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस, आप इसको ध्यान से सुनना।
वो बेसिकली क्रॉलिंग की ही बात कर रहा है। आप लोगों ने एसईओ में इस वर्ड को सुना होगा कि क्रॉलिंग होती है आपके पिक्चर्स की, आपके इंफॉर्मेशन की, आपके डेटा की। इवन आप वो डेटा आपका मोबाइल का डेटा भी होता है। जो आप मोबाइल का डेटा यूज करते हो ना, उसको भी क्रॉल करता है, उसको भी स्कैन, क्रॉलिंग मींस स्कैन करता है एक तरीके से। आप लोगों को इससे आइडिया मिल गया होगा कि हाउ एग्जैक्टली गूगल वर्क्स और कैसे डेटा कंपाइल करता है। तो उसके लिए हाउस होल्ड इनकम भी अब काफी हद तक बेसिकली वो डेटा फिगर आउट। सॉरी, मैंने ये मैसेज नहीं देखा, थोड़ा इंक्रीज कीजिए, मैंने वो ध्यान नहीं दिया आपका मैसेज पे। और बेसिकली आप इस तरीके से गूगल जो है बेसिकली आपका वर्क करता है। नाउ मूविंग अहेड, इसके अलावा आपके पास में ऑप्शन आता है ऑडियंस। तो ऑडियंस देखिए, ऑडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऑडियंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगर आप लोगों को बेसिकली, अगर किसी को भी, अगर जनरली अगर हम बात करें, रीमार्केटिंग के बारे में सुना है या फिर आपने कस्टम ऑडियंस के बारे में सुना है, तो उसका सबसे बड़ा जो एक यूसेज होता है वो वाया ऑडियंस ही होता है। जब आप सर्च पे क्लिक करके ऑडियंस ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो आपको बेसिकली ये 5-6 ऑप्शन दिखते हैं, राइट? इस सब ऑप्शंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिकली ऐसे ही बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एफिनिटी ऑडियंस होता है, मींस एफिनिटी ऑडियंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एंड हैबिट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट एंड हैबिट के बेसिस पे आपका एफिनिटी ऑडियंस डिसाइड होता है। देन आता है आपका इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट। इन मार्केट क्या होता है कि इफ समवन इज एक्टिवली लुकिंग टू परचेज समथिंग इन मार्केट, लेट सपोज अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मुझे एक लैपटॉप लेना है। मैं लैपटॉप लेने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं गूगल पे जाऊंगा, मैं लैपटॉप के बारे में रिसर्च करूंगा। मतलब इन मार्केट में, मार्केट में हूँ किस चीज के लिए? मैं लैपटॉप को सर्च कर रहा हूँ। तो मुझे कौन टारगेट कर सकता है? वो कंपनीज बेसिकली जो लैपटॉप्स के एक्सेसरीज सेल कर रहे हैं, जो लैपटॉप को सेल कर रहे हैं, लाइक लेनोवो, एचपी, गूगल, सॉरी ये आपका मैक। ये सब कंपनीज मेरे को बेसिकली टारगेट कर सकते हैं। एप्पल मेरे को टारगेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं एक्टिवली मार्केट में लैपटॉप के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, राइट? देन सेकेंड, जो सेकेंड ऑप्शन आता है लाइफ इवेंट। लाइफ इवेंट क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में क्या इवेंट्स चल रहे हैं, हम लोग बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं जनरली बात करूं, आपके लाइफ में क्या इवेंट्स चल रहे हैं, तो आप आपके लाइफ में किस तरीके के इवेंट्स होते हैं? आप मैरिड होते हो, दिस इज बेसिकली इवेंट। आप ग्रेजुएटेड होते हो, दिस इज इवेंट। आप पेरेंट्स बनते हो, ये इवेंट है। आप मूव कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में इवेंट हो रहा है। आपने एक बिजनेस क्रिएट किया है, वो इवेंट है आपकी लाइफ में। आपने एक जॉब स्विच किया है, चेंज किया है, आपने कुछ एक्टिविटीज की हैं, मतलब वो एक्टिविटीज जिसका एक मतलब जिसको एक एज ए इवेंट ट्रीट किया जा सकता है, जिसको एज ए लाइफ में एक न्यू चेंज की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। तो मीन्स ऐसी ऑडियंस, लेट सपोज मेरा ट्रैवल का काम है, मुझे मैरिड लोगों को टारगेट करना है, तो यहाँ से मैं उन सब लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो रिसेंटली मैरिड हुए हैं, राइट? या फिर मैं एचआर कंसल्टेंसी हूँ, मुझे एचआर कंसल्टेंसी का काम करना है, तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जिन्होंने रिसेंटली जॉब चेंज किया है, राइट? और they are looking for new job, or either I am a resume service provider। तो मैं उस केस में उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। आप डेफिनेटली पूजा के बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हो और 100% कर सकते हो, राइट? लेकिन वो लाइफ इवेंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, एक फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल को टारगेटिंग करने के लिए आपके पास में और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंसेस ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे सर्च में देखोगे आप, फर्स्ट सर्च में आप बेसिकली यू विल सर्च फेस्टिवल, राइट? तो आप फेस्टिवल के बेसिस पे सर्चेस कर सकते हो। फेयर एंड फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, वट एवर यू वॉन्ट टू टारगेट, एनी स्पेसिफिक फेस्टिवल जो आपको टारगेट करना है, आपको बस उसका नाम लिखना पड़ेगा और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास में यहाँ पे आपके पास में आ जाएगी, राइट? कई बार नहीं भी आती है, कई बार वो फीड नहीं होता है तो आपके पास में इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप ब्राउज में जा रहे हो, कस्टम ऑडियंस बना रहे हो, तो कस्टम ऑडियंस में ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है, राइट? उस केस में मैंने वही कहा कि एफिनिटी मींस आपका जो आपका बेसिकली एक इंटरेस्ट है, हैबिट्स है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, लेट्स सपोज स्पिरिचुअल वगैरह अगर हो कैटेगरी, तो वो भी आपको दिख जाएगा। मैंने इसको ज्यादा कैटेगरी को स्पिरिचुअल वगैरह को टारगेटिंग नहीं किया है, बट आई फील यू कैन इजिली, या लाइफ स्टाइल एंड हॉबीज, राइट? यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ बेसिस पे मिल ही जाएगा।
फैमिली फोकस्ड, इसमें कुछ मिल सकता है, नहीं इसमें नहीं है। मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हैं, थोड़ा सा रिसर्च बढ़ाओगे तो आपको डेफिनेटली ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो आप कस्टम या आप कह सकते हो कि आप क्रिएट कर सकते हो ऐसी ऑडियंस को, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। वो इतना उस पे इतना अच्छे से क्लैरिटी दे दूंगा ना आपको कि कस्टम ऑडियंस बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, या आपको ऐसी ऑडियंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो इन मार्केट और लाइफ इवेंट मैंने आपको बता दिया, एफिनिटी, इंटरेस्ट और हैबिट्स के बेसिस पे। थर्ड ऑप्शन होता है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग क्या होता है, वो वो ऑडियंस जो आप बेसिकली खुद बनाते हो। खुद कैसे बनाते हो आप वो ऑडियंस, लेट सपोज कोई आपका वेबसाइट विजिट कर रहा है, तो वो वाली ऑडियंस को आप ये बना सकते, जैसे आप देख रहे हो मैंने बहुत सारी ऑडियंस बना के रखी है, राइट, जो मेरी वेबसाइट को विजिट करते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग कैसे अपना ऑडियंस बना सकते हो। देन यूट्यूब विजिटर, अगर आपके यूट्यूब पे किसी ने रिसेंटली विजिट किया है तो उसका भी आप लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। देन है आपका सिमिलर ऑडियंस, मींस आपको गूगल ने कुछ ऑडियंसेस रेकमेंड किए हैं, वो वाली ऑडियंस। देन है कंबाइंड लिस्ट, अगर गूगल ने कुछ डेटा को मिक्स एंड मर्ज करके आपको दिया है तो, राइट। ये सारी की सारी ऑडियंस वट एवर यू आर सेइंग, ये है आपके कस्टम ऑडियंस, राइट। और ये कस्टम ऑडियंस को डेफिनेटली यू कैन यूज इट, आप यूज करके इसका बहुत अच्छे से मतलब कि अपने मतलब टारगेटिंग को नैरो टारगेटिंग करना, कस्टम ऑडियंस का काम वही होता है, ऑडियंस का काम वही होता है। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, लेकिन इस पे एक बहुत डिटेल क्लास होगी, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। देन बात आती है कीवर्ड्स। अगर आप चाहते हो कि कीवर्ड के बेसिस पे टारगेटिंग करना, लेकिन मैं वीडियो एड को कभी भी कीवर्ड के बेसिस पे टारगेटिंग आपको नहीं, आपको वो रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इससे आपका जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा नैरो डाउन हो जाता है अगर आप कीवर्ड के बेसिस पे करते हो तो। टॉपिक के बेसिस पे डेफिनेटली यू कैन ट्राई, राइट। अगर आप बेसिकली टॉपिक के बेसिस पे करना चाहते हो कि मान लीजिए आप चाहते हो कि स्पेसिफिक लोगों को टारगेट हो, जैसे रियल स्टेट है तो रियल स्टेट के लोगों को टारगेट हो, आपका आपका एचआर रिलेटेड है तो आपका जॉब्स एंड एजुकेशन से रिलेटेड टारगेट हो, तो टॉपिक टारगेटिंग यू कैन डू, डेफिनेटली आप कर सकते हो, काफी इफेक्टिव भी है। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हो। देन आता है आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा, प्लेसमेंट को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कस्टम प्लेसमेंट सेलेक्ट करना चाहते हो, हाँ हाँ, ईआरपी सॉफ्टवेयर तो आपको मिल ही जाएगा, इजिली आपको मिल जाएगा। अगर आप टॉपिक वगैरह देखते हो यहाँ पे, आपको प्रोग्रामिंग और इंटरनेट एंड टेलीकॉम, इसमें आपको मिल सकता है। जैसे सर्च इंजन वगैरह है ना आपका, वेब एप्स वगैरह हैं। एग्जैक्ट ना मिले तो आपको काफी क्लोज भी तो मिल ही जाएगा। क्लोज मिल गया तो समझिए आपका काम हो गया। वेब सर्विसेज है, वेब सर्विसेज में यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाउड स्टोरेज एफिलिएट, मतलब काफी क्लोज है। आप अगर देखना चाहते हो तो वो बहुत हद तक आपको क्लोज मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट टीआरपी ना मिले, राइट। क्योंकि वर्ड्स का तो वही है कि आपको वर्ड्स ना मिले एग्जैक्ट, लेकिन आपको क्लोज चीजें मिल जाएंगी। देखिए गाइस, ये बहुत अच्छे से समझिएगा प्लेसमेंट को, क्योंकि प्लेसमेंट क्या होता है, योर एड कैन अपेयर ऑन ऑन एनी यूट्यूब और डिस्प्ले नेटवर्क प्लेसमेंट दैट मैच योर अदर टारगेटिंग। एड स्पेसिफिक प्लेसमेंट टू नैरो योर टारगेटिंग। लेट सपोज आपका आपका क्या बोलते हैं, आप चाहते हो कि बेसिकली मैं इसे इन्होंने कहा ईआरपी की बात की, ईआरपी सॉफ्टवेयर यूजर्स को ही टारगेट करूं वाया माय एड्स, मैं अपने एड्स के थ्रू से सिर्फ ईआरपी वाले यूजर्स को टारगेट करूं और उसके अलावा मैं किसी भी यूजर को बेसिकली टारगेट ना करूं, तो देयर इज ए हाई पोटेंशियल, हाई प्रोबेबिलिटी कि आप टारगेटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे टारगेटिंग, एक चीज अगर आप समझिए, अगर आप यहाँ पे टारगेटिंग ना कर पाए टॉपिक के बेसिस पे, तो आप प्लेसमेंट के बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ईआरपी लिखेंगे, सर्च करेंगे, ईआरपी सॉफ्टवेयर लिखा ना, कहा ना आपने, तो ये देखिए ईआरपी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब रिसोर्सेज आ जाएंगे। यूट्यूब वीडियोस चैनल्स आपके पास में 344 आ गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो चैनल आपको सही लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिसर्च आपको पहले करना पड़ेगा। इफ पॉसिबल ट्राई टू एक एक कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट बनाइए, कंप्लीट एक डॉक बना लीजिए, और वो उस डॉक के बेसिस पे आप बेसिकली टारगेटिंग करेंगे, वहां पे नाम लिखेंगे। तो कोई भी यूट्यूब चैनल जिसने भी अपना एडसेंस जो है बेसिकली इनेबल कर रखा है, वहां पे ये इंफॉर्मेशन बेसिकली आ ही जाएगा। मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट बताता हूँ, अगर मेरे को मिल जाता है तो।
अभी संदीप माहेश्वरी ने उसको लेके काफ़ी कुछ बोला भी था। ये संदीप माहेश्वरी ने इस पॉइंट को लेके ऑब्जेक्शन भी क्रिएट किया था। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे विज़िबल हो रहा होगा एन ओपन लेटर टू यूट्यूब इंडिया। अब यूट्यूब इंडिया क्या कर रहा है कि अब कोई भी यूट्यूबर, देखिए ये बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि अब कोई भी यूट्यूबर जो कि एडसेंस को अप्लाई नहीं करता है, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, ये मार्केटर्स के लिए तो बहुत अच्छा एक यूट्यूब ने लॉन्च कर दिया है, लेकिन जो क्रिएटर हैं, जो लोग एडसेंस अपने चैनल पे नहीं लगाना चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कंटेंट क्रिएट करना, लाइक संदीप माहेश्वरी की तरह। संदीप माहेश्वरी को बहुत गुस्सा आया था कि यूट्यूब जो है अब बाय डिफॉल्ट सारे के सारे चैनल पे एडसेंस अप्लाई कर देगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग है। ये स्ट्रॉन्ग लर्निंग क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, ये गलत है, तो मैं मानता हूँ वो गलत है। लेकिन मोनोपोली होती है, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म जो होता है वो हमेशा अपने एंड पे मोनोपोली क्रिएट करता है। ये आप लोगों ने हमेशा ही देखा होगा, वो यूट्यूब हो, वो फेसबुक हो, वो गूगल हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो अपने अकॉर्डिंग ही चीजों को बेसिकली करने की, आप पकड़े जाते हैं तो अलग बात होती है, गवर्नमेंट पकड़ लेती है उनको तो, लेकिन जब उनके पास में यूजर बेस बन जाता है तो वो बेसिकली मोनोपोली क्रिएट करते हैं। तो अब अगर आप चाहते तो किसी भी यूट्यूब को, इवन संदीप माहेश्वरी के चैनल को भी टारगेट, इससे पहले क्या था कि अगर आप संदीप माहेश्वरी आएगा जरूर चैनल, लेकिन वो टारगेट नहीं हो सकता। संदीप माहेश्वरी का चैनल जो है बेसिकली आप टारगेट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप टारगेट नहीं कर सकते संदीप माहेश्वरी का चैनल। अगर टारगेटिंग कर भी लिया तो आपके वीडियोस वहां पे नहीं दिखते। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। ये आई थिंक कब का स्टेटस है, ये 1 जून से, मतलब 5 दिन के बाद ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा कि आप जिस वीडियो पे चाहो, जिस चैनल पे चाहो, उस चैनल पे दिखा सकते हो अपना एड्स। जैसे कि मैंने नील पटेल पे नजर बहुत दिनों से रखी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग नील पटेल का वीडियोस वगैरह चेक करते हैं, ब्रायन डीन का चेक करते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। संदीप माहेश्वरी के भी कुछ एसईओ के वीडियोस हैं, राइट। तो मैंने अपना उस पर फोकस रखा था कि मुझे इन पे टारगेटिंग करनी है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था बिकॉज इन्होंने एडसेंस अप्लाई नहीं किया हुआ था। लेकिन अब यूट्यूब ने मोनोपोली क्रिएट कर दी कि भाई आप करो ना करो, हमें कोई मतलब नहीं, हम पैसे कमाएंगे आपके चैनल से, राइट। तो यहाँ पे आप उस चैनल का नाम डालोगे या फिर उसका सिर्फ कंटेंट डालोगे। लेट सपोज आपको टारगेटिंग करना है एसईओ, एसईओ लिखोगे, सर्च करोगे, तो 1000+ वीडियोस आपके पास में एसईओ से रिलेटेड आ रही है, जिसको आप टारगेटिंग कर सकते हो, राइट। आपको देखना पड़ेगा कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके रिक्वायरमेंट को, ये कुछ और ही एसईओ से रिलेटेड आ रहा है, राइट। देन इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझेगा। यार चैनल यूट्यूब, यहाँ पे देखो ब्रायन डीन का चैनल है, यहाँ पे मैं इसको पिक कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। ये अगेन ब्रायन डीन का है, मैं इसको टारगेटिंग कर सकता हूँ, और जो भी मेरे को लगता है कि अच्छे नील पटेल का चैनल है, पहले मैं टारगेटिंग नहीं कर पाता इसको, राइट। लेकिन अब मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ। एचआरईएफ का वीडियो है, मैं इसको टारगेटिंग कर सकता हूँ। मैं इन सब वीडियोस पे अपना कस्टम अपना ऐड दिखा सकता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया चैनल्स। और अगर आप चाहते हो वेबसाइट्स, मींस वेबसाइट मैं जनरली प्रेफर नहीं करता कि अगर आप यूट्यूब एड्स चला रहे हो तो आप वेबसाइट्स पे ऐड दिखाओ, बट अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास में पैसा है तो डेफिनेटली आप रन कर सकते हो। देन एप्लीकेशन, बहुत सारे मार्केट में ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, या आपके या जिस कैटेगरी को भी आप टारगेट करना चाहते हो, आप उस कैटेगरी के लोगों को वो करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और उसकी वीडियो में एड्स दिखते हैं तो उस कंटेंट क्रिएटर को इनकम मिलेगी एडसेंस के थ्रू? नहीं, अगर वो अप्लाई नहीं करता है तो उसको नहीं मिलेगी। इस चीज के ऊपर में कंप्लीट क्लैरिटी तो मैं नहीं दे सकता, बट अभी तक जहां तक मुझे पता चला है उसमें कि उसको इनकम, बेसिकली उसको इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर उसने, लेकिन यूट्यूब जो है अपना पैसा कमाएगा और अपना पैसा निकालेगा, राइट। वो आपके ऊपर में है, तो सब लोग फिर वही करेंगे कि भाई इनेबल कर देंगे, राइट। लोग अपना डिसेबल नहीं रखेंगे, लोग इनेबल कर देंगे सारे के सारे। तो ये होने वाला है। तो यहाँ पे आप सबको प्लेसमेंट समझ में आ गया होपफुली, सबको प्लेसमेंट यस नो फटाफट जल्दी से कमेंट। प्लेसमेंट बहुत अच्छा फीचर है, मुझे लगता है अगर किसी को प्लेसमेंट सही से समझ में आता है तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। एक क्वेश्चन, तब तक मैं इनका एक क्वेश्चन समझ लेता हूँ क्या है। सर अगर मैं किसी का रीमार्केटिंग लिस्ट में हूँ एंड मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, तो अगर लोकेशन दिल्ली से मुंबई चला गया तो ऐड मुझे फिर भी दिखेगा? देखिए इस चीज में मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, आई डोंट नो, कि लोकेशन में वो ऑप्शन अवेलेबल होता है जब आप
बेसिकली लोकेशन को पिक करते हो। तो अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा, वहां पे ऑप्शन होता है पीपल इन और लिविंग इन, ये मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, अभी आपको माइंड में आ गया होगा। तो वहां से आपको कॉल हो जाएगा कि कोई अगर आपके सिटी में है, अगर वो रीलोकेट भी कर गया, अगर उसने फर्स्ट ऑप्शन पिक किया हुआ है लोकेशन का, तो उस केस में डेफिनेटली अगर लोकेशन बदलने के बाद भी आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट और वो सब दिखता रहेगा, लेकिन वो टारगेटिंग पे डिपेंड करेगा, वो बेसिकली आपके लोकेशंस पे डिपेंड करेगा, राइट। ये वाला ऑप्शन मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत लोगों को हो सकता है उस पर क्लैरिटी ना हो, मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यूट्यूब में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं आपको ये बता दूं, यूट्यूब में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं होगा। तो जो आपका क्वेश्चन है वो मैं एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। अगर किसी के रीमार्केटिंग लिस्ट में हूँ और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, राइट, और अगर लोकेशन दिल्ली से मुंबई चला गया, अगर लोकेशन दिल्ली से मुंबई चला गया, तो ऐड मुझे फिर भी वो टारगेटिंग पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई भी अगर दिल्ली से मुंबई जाएगा तो ऑब्वियसली उसी टाइम पे वो अपना टारगेटिंग भी चेंज करेगा, वो अपना इंफॉर्मेशन भी चेंज करेगा, अगर बिजनेस बिजनेस मूव हुआ है तो। अब मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा है कि आप अपने मूव की बात कर रहे हैं कि बिजनेस के मूव की बात कर रहे हैं, राइट। आप खुद मूव होंगे या बिजनेस मूव की बात कर रहे हैं? अगर आप मूव कर गए तो आप उसकी टारगेटिंग लिस्ट से हट जाएंगे, राइट। अगर आप मूव कर गए तो आपका लोकेशन चेंज हो गया, तो आप अब उसके लोकेशन में नहीं रहे, राइट, तो अब आप उसकी टारगेटिंग में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट। ये प्लेसमेंट सबको क्लियर है। और देन आपको ये वाला प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे लीड्स, अच्छे लीड्स, हाई क्वालिटी लीड्स विद द हेल्प ऑफ प्लेसमेंट जनरेट किया है। तो आपको प्लेसमेंट पे कमांड बनाना पड़ेगा, जितने अच्छे से प्लेसमेंट पे कमांड बनाओगे आपके लिए उतना ज्यादा फ्रूटफुल होगा, राइट। देन है आपका मैक्सिमम सीपीवी विड, कि आप कितना मैक्सिमम सीपीवी विड लगाना चाहते हो, मतलब कॉस्ट पर व्यू। अगेन इसके लिए आपको रीच प्लानर चाहिए होगा, मैं कोशिश करूंगा कि रीच प्लानर इनेबल कर सकूं अपना, राइट। बट बेसिकली अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको कुछ भी एक रैंडम फिगर लगा देते हैं, ₹1 हमने लगा दिया। अगर एंटर ए नंबर टू सी, नहीं अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको लेट्स लीव इट नाउ। यहाँ पे हमारे पास में क्या ऑप्शन आता है कि यूर यूट्यूब वीडियो, आप यहाँ पे अपना वीडियो डाल सकते हैं, जो भी आपको वीडियो डालना है, जिस वीडियो को आपको प्रमोट करना है, राइट। तो मुझे प्रमोट करना है, लेट सपोज कीवर्ड रिसर्च, मेरे यूट्यूब पे ज्यादा वीडियोस है नहीं ना, बट नाउ आई एम प्लानिंग, सो कीवर्ड रिसर्च प्रणव। यहाँ पे मैंने प्लान किया बेसिकली इस वीडियो को, तो यहाँ पे मेरे को बेसिकली दो ऑप्शन दिखा रहा है। अ, ये कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्किपेबल इन स्ट्रीम, कि आपको स्किपेबल मतलब 5 सेकंड का वो जो स्किप वाला ऑप्शन होता है वो इस तरीके से दिखाएगा, या फिर आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखा रहा है, व्यूज दिखा रहा है, कितना इंप्रेशन आएगा वो दिखा रहा है, एवरेज, मतलब जो रीच प्लानर है उसका आपको एस्टिमेशन अब वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाने लग गया, राइट। तो और यहाँ पे आपके पास में स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स ये आपको दिख रहा है, और दूसरा अगर आप वीडियो डिस्कवरी एड पिक करते हो, तो ये आप लोगों को यहाँ से समझ में आ रहा है वीडियो डिस्कवरी एड कैसा होता है, जब कोई भी कुछ को किसी चीज को सर्च करता है तो वो किस तरीके से दिखता है वो आपको दिखा रहा है। लेकिन इसमें भी आप क्या है, व्यूज अलग अलग देख सकते हो। डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, यहाँ पे देखो इस साइड में अभी कुछ देर पहले आप लोगों को दिख रहा था ना, तो ये डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपने डिस्कवरी एड सेलेक्ट किया, डिस्कवरी एड में मैंने आपको क्या बोला था कि ये विजुअली रिच एड्स होते हैं, मतलब ज्यादा प्रेफरेंस विजुअल को लेके होता है। और यहाँ पे सर्च एड, अगर कोई सर्च करता है, बेसिकली यहाँ पे जाके आप कीवर्ड रिसर्च सर्च करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। अगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में दिखाता है, मींस यहाँ पे आप एक वीडियो देख रहे हो, तो रिलेटेड में आपका ऊपर में आपको दिखाएगा वीडियो। सी इट्स वेरी इजी, आई एम अगेन लाइक एक्सप्लेनिंग यू कि आप कैसे बेसिकली इस चीज को कर सकते हो, कैसे इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, मैं इसको कट कर दिया मैंने। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन किया था कि आपने एक जस्ट आपने ₹1 सेट कर दिया, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया, लेकिन वीडियो ऐड करने के बाद में आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी वीडियो, जो वीडियो आपको जिसपे ऐड चलाना है उस वीडियो को आप बेसिकली पिक कर लोगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास में यूट्यूब चैनल होना चाहिए, और आपके पास में कोई ना कोई वीडियो होनी चाहिए। यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिखा कीवर्ड, मेरा एक वीडियो है, मैंने उसको प्रमोट करने का कोशिश किया, कीवर्ड रिसर्च बाय प्रणव झा। यहाँ पे मैंने वो वीडियो, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको वीडियो सेलेक्ट करना है, तो ये वीडियो आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं भूलना है गाइज।
और ये दोनों ऑप्शन, इससे क्या होगा, आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे आपका परफॉर्म करेगा, किस तरीके से आपका ऐड दिखेगा, राइट। सर ये वीडियो पब्लिकली अवेलेबल होना, हाँ डेफिनेटली ये वीडियो आपका पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आप अनलिस्टेड वीडियो या आप प्राइवेट वीडियो को पे ऐड रन करके क्या ही करोगे, है ना, उस पर कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। स्किपेबल इन स्ट्रीम एड कैसा दिखेगा ये भी समझ लो। आपको आपके राइट हैंड साइड में दिखेगा कि आपका मोबाइल में कैसा दिखेगा और डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा, राइट। क्लियर आइडिया मिल रहा है आपको कि ये स्किपेबल एड्स है। अगर आप डिस्कवरी एड, तो डिस्कवरी एड का और नॉर्मल एड का मैंने आपको डिफरेंस क्लियरली बता दिया था कि डिस्कवरी एड्स बेसिकली विजुअल अपीयरेंस के साथ में आता है, मींस जो इमेजेस दिखते हैं आपको यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है बेसिकली, एक सेकंड रुको, यहाँ पे मोबाइल ऐप, आप अगर अगर आप कंपैरिजन करते हो कि आपके लिए क्या बेटर है, बेसिकली अगर आपको लीड्स लाना है तो डिस्कवरी एड इज रियली गुड। अगर आपको लीड्स लाना है तो लीड्स के लिए, क्योंकि वो विजुअल वाले हैं, लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करना प्रेफर करते हैं, सो लीड फॉर लीड्स ऑलवेज डिस्कवरी एड्स। फॉर वीडियो व्यूज आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मेरे पास में बेसिकली ये वाले एड, आपका ये वाला चले, नॉर्मल वीडियो जो होता है वो चले। और अगर आपको लॉन्ग वीडियोस प्रमोट करने हैं, अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको लॉन्ग वीडियोस प्रमोट करना है तो उस केस में अगर आपका डिस्कवरी एड काफी इफेक्टिव होता है। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या रन करना है और क्या नहीं रन करना है, राइट। देन देखो आपने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे विजुअल वाले नहीं दिख रहे हैं अभी मेरे को, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं बार बार सर्चिंग करता रहता हूँ और मे बी ड्यू टू टूल्स मेरे को नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोग अपने सिस्टम में सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, मोबाइल में कुछ ऐसा दिखेगा। और देखो ये इस चीज को देखो, बाकी चीजें भूल जाओ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, एज यूट्यूब रिलेटेड एड्स, मींस डिस्कवरी में रिलेटेड एड्स पे भी दिखाता है और डिस्कवरी में सर्च एड्स पे भी दिखाता है। अब बेसिकली सर्च एड क्या है, आज खांसी कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है फिर से। ये सर्च एड आपका बेसिकली क्या है कि इस केस में आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई भी कुछ भी कीवर्ड को सर्च करेगा तो यहाँ पे आपको वीडियो जनरली आपको दिखेगा। ये मोबाइल की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। देन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में भी आपको कैसा दिखेगा ये भी आपको बता रहा है, राइट। तो ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि डिस्कवरी एड्स विजुअली रिच होते हैं, जब आप कुछ सर्च करते हो तब आपको दिखता है। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आपके प्रोडक्ट के, अगर आप यहाँ पे लेट सपोज गूगल एड्स का वीडियो देख रहे हो और अगर मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कॉर्नर पे लेट सपोज, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल में आपको बता देता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे हाउ टू क्रिएट योर ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ पे मैं इस चीज की रिलेटेड देखूंगा वीडियो को, तो यहाँ पे मेरे को टॉप में उसी से रिलेटेड, यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड मेरे को ये वेब होस्टिंग की वेबसाइट्स, ये रीमार्केटिंग भी हो सकता है, राइट। देयर आर टू वेज, ये रीमार्केटिंग भी हो सकता है और दूसरा चीज ये भी है कि यहाँ पे आपको बेसिकली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अगर मैं ई कॉमर्स का एड देख, ई कॉमर्स का वेबसाइट का देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी दूसरा तरीका हो सकता है कि दूसरा ई कॉमर्स वाला चैनल हो सकता है, यहाँ पे वो मेरे को अपना टारगेटिंग कर सकता है, मींस रिलेटेड। तो दो चीजें हैं, एक है रिलेटेड और एक है अगर कोई सर्च करता है। तो होपफुली क्लियर है सबको, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अब सबको क्लियर होगा। मैंने विद एग्जांपल आपको समझा दिया है, अगर नहीं क्लियर है तो लेट मी नो। सबको क्लियर है? यस क्लियर, यस 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 यस, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी मेरे पास भी। गुड, थैंक यू गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, आपको हेडलाइंस ऐड करनी पड़ेंगी। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ट्राई टू ऐड यूनिक हेडलाइंस। अब जितना यूनिक हेडलाइंस ऐड करोगे आपके लिए उतना ही इफेक्टिव होगा, राइट। लर्न गूगल एड फ्रॉम लीडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट, या फिर अच्छा ये डिस्क्रिप्शन, ये हेडलाइंस 100 वर्ड का है, डिस्क्रिप्शन स्मॉल्स है, तो यहाँ पे आपको उस लाइन को डालना पड़ेगा नीचे, यहाँ पे गूगल। अभी मैं ऐसे सिंपली इसको थोड़ा सा फास्ट फास्ट समझाने के लिए थोड़ा सा इसको मूवमेंट फास्ट कर देता हूँ। गूगल एड्स बाय प्रणव, राइट। और यहाँ पे हम एक और डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन, गूगल एड्स कोर्स। अभी मैं बहुत सिंपल रखा हूँ आप, लेकिन जितना अच्छा रखोगे आपके लिए उतना। यहाँ पे आपको ऐड नेम ऐसे रहने देते हैं, जैसे देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे डन हो चुका है, राइट। तो आप लोगों ने वीडियो एड्स ऑलमोस्ट यहाँ से क्रिएट कर लिया है, इसमें यहाँ पे डन हो चुका है, राइट। क्रिएट ए कैंपेन
और आपका पार्ट जो है बेसिकली डन हो गया। मैं इस चीज को पॉज कर दूंगा क्योंकि मैंने एक लाइव कैंपेन पे आपको सेट करके आपको बताया है, राइट। यहाँ पे मैंने सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली सब चीजें आप लोगों को इसमें क्लियर कर दी है। मैं गया कंटिन्यू टू, यहाँ पे मैं इसको बेसिकली अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, इस कैंपेन को ही मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ या मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा वीडियो एड्स को लेके। सबको क्लियर हो गया होगा तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। इसमें कुछ मुझे आपको कुछ समझना है इसमें, तो वो मैं दोबारा देखो, मैं इसको फिर से ऐड को ना मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये है टेस्ट वीडियो ऐड जो मैंने आज बनाया है। अगर आपको देखो एक चीज आपको क्लियरली समझनी है गाइज, कि अगर कुछ भी पार्ट रह गया ना आपका, तो आपको इस कैंपेन को क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग में जाना है। हमेशा याद रखना कि कुछ भी पार्ट अगर आपका रह जाता है, आपको कैंपेन पे क्लिक करना है और आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाके आपको चेक करना है कि मैंने कौन सा पार्ट छोड़ दिया है, मैंने क्या मिस्टेक किया है, और यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे से छूट गई थी, आई थिंक दो चीजें मेरे से जो है बेसिकली रह गई थी, वो दोनों चीजें मैं आपको सेटिंग्स के थ्रू से क्लियर कर देता हूँ, राइट। आई थिंक एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर अगर दिल्ली में कोई एजुकेशन सेंटर चला रहा है और वो दिल्ली में बायजू कहाँ कहाँ पे यूट्यूब में एड्स दिखा रहा है, उसके हिसाब से टारगेट कर सकते हैं कोई स्पाई टूल। स्पाई टूल के लिए मैं आप लोगों को बेसिकली दो नाम रेकमेंड करूंगा। एक बहुत अच्छा स्पाई टूल तो मैं नहीं बोलूंगा उसको बेसिकली, बट जो आपका ये है आपका स्पाईफू है वो ठीक है। सेमरस कुछ हद तक ठीक है, राइट। अगर थोड़ा सा अमाउंट और स्पेंड कर सकते हो तो पावर एड स्पाई काफी अच्छा टूल है, वो भी आपको काफी हद तक डेटा देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जितने भी टूल्स हैं मार्केट में, मैं आपको अभी भी मैं कहूंगा कि वो सेटिस्फैक्टरी लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जहां पे वो ह्यूमन लेवल को क्रॉस कर देते हैं। इन एसईओ के केस में बहुत अच्छा है, जैसे एचआरईएफ है बहुत अच्छा है एसईओ के केस में, वो तो एक्सट्रीम लेवल का है, बहुत अच्छा टूल है। सेमरश भी उस केस में अच्छा है, लेकिन यूट्यूब एड्स इन सब के केसेस में अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, डिसेंट टूल है स्पाईफू, डिसेंट टूल है सेमरश, डिसेंट टूल है पावर एड स्पाई, राइट। ये सब टूल अच्छे हैं बट बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में दो चीजें आती हैं जो आपको समझनी है। एक आता है डिवाइसेस, राइट, कि आप किस डिवाइस पे अपना एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, टीवी स्क्रीन। और मैं अगर आप लोगों को गाइस ज्यादा व्यूज चाहिए, एक चीज याद रखना कि अगर आप लोगों को ज्यादा व्यूज चाहिए तो कंप्यूटर को डिसेबल कर देना, टैबलेट को डिसेबल कर देना, टीवी स्क्रीन को सिर्फ मोबाइल फोन्स को रखना, क्योंकि मोबाइल फोन्स पे बहुत व्यूज आता है। व्यूज के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, राइट। अगर और कोई डिवाइस लगता है, तो अगर आपको लगता है टैबलेट टीवी स्क्रीन पे या टीवी स्क्रीन पे कोई एक्शन नहीं ले सकता, एक चीज माइंड में ध्यान में सोचना जरा, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, क्या टीवी स्क्रीन पे इज इट पॉसिबल कि आप वहां पे एक्शन लोगे, कॉल टू एक्शन, मतलब किसी आप बेसिकली एक्शन पे क्लिक करोगे। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या प्रेफर करोगे टीवी स्क्रीन पे जाके कोई भी कॉल टू एक्शन लेना? आई डोंट थिंक कि प्रेफर करोगे। तो ये एक छोटा सा एक ऐसा एक्शन है जो कि आपको डिसेबल कर देना है, राइट। क्यों? क्योंकि ये आप एक्चुअली में इसको नहीं यूज करोगे, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं जब भी टीवी देखता हूँ मेरा कभी मन ही नहीं किया कि मैं जाके भाई टीवी पे हाथ मार के वो चलो मैं कुछ बाई कर लेता हूँ। हाँ, अगर स्मार्ट टीवी भी है फिर भी उस केस में भी ना कोई जब टीवी देख रहा होता है ना, तो वो प्रेफर नहीं करता है कि वो बेसिकली इस तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। हाँ, लैपटॉप पास में होता है तो वो जल्दी से बेसिकली वो प्रेफर करता है कि मैं कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करूं। बट इफ यू वांट टू डू स्प्लिट टेस्टिंग, अगर आप स्प्लिट करना चाहते हो अपने बजट को, लाइक 100 रुपीज पे टेस्ट करना चाहते हो, तो सेम कैंपेन को सिर्फ डुप्लीकेट कर दो और उसमें एक में हटा दो एक में रख लो, राइट। तो उससे अच्छा टेस्टिंग हो जाएगा। टेस्टिंग करना भी चाहिए। हाँ, आपको ज्यादा व्यू भी नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये भी है कि टीवी पे ना आपको बहुत ज्यादा व्यूज नहीं मिलेगा, आपको कम ही व्यूज मिलेगा। जनरली इट टेक्स 3 डेज, अगर आप वीडियो एड्स रन कर रहे हो तो आपको 2 से 3 डेज आपको मान के चलना पड़ेगा। सर्च एड एक दिन के मिनिमम 24 आवर्स के, इवन आजकल तो 2-3 घंटे में भी रन हो जाता है। डिस्प्ले में भी आपको मिनिमम 24 to 48 आवर्स लगते हैं, लेकिन वीडियोज में आपको नॉर्मली 72 आवर्स तक लग जाते हैं, उससे ज्यादा भी कई बार लग जाता है। तो अगर आपने नया कैंपेन बनाया है तो आप वरिड मत होना, राइट। देन इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल अपने माइंड में स्ट्रांगली आप लोगों को इसका इसका ऑब्जेक्टिव जो है आपको समझना है, राइट। ये ऑब्जेक्टिव क्या है
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैपिंग की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो लाइक्स हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूजर। सेम यूजर को आपका एड कितनी बार दिखेगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई सारे जो मार्केटर्स होते हैं या इवन वो लोग होते हैं, वो आपको इतनी बार ऐड दिखाते हैं, आपको लगता है कि ये क्या पागल है क्या ये आदमी, मेरे को इतनी बार चेज कर रहा है और इतनी बार मेरे को ऐड दिखा रहा है। आपको नॉर्मली ना इस पे लिमिटेशन लगा देनी चाहिए। लिमिटेशन क्या है, इस पे आपको जनरली 2 बार आप 2 तरह के ऑप्शन दिखा रहा है ना। ये क्या दिखा रहा है, कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी। ये क्या कह रहा है, लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूजर। सेम यूजर को कितनी बार आपको दिखाना है। तो अगर आप चाहते हो कि पर डे यूजर को बेसिकली आप मंथली बेसिस पे सेलेक्ट कीजिए। मंथली आप एक यूजर को ना जनरली 3 टाइम्स से ज्यादा ऐड मत दिखाइए, 3 to 5 टाइम्स, उससे ज्यादा ऐड मत दिखाइए, वो इरिटेट हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप लोगों को टीवी एड्स पे कई बार गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि टीवी एड्स ना सेम एड्स आपको, अगर मान लीजिए गलती से आप आईपीएल देख रहे हो तो पूरे आईपीएल ना आपको सेम ही ऐड दिखेगी। वही, हाँ एक चीज है कि वो बार बार रिकॉल होता है आपके माइंड में, एक चीज है कि आपको वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना देता है, लेकिन स्टिल सेम ऑडियंस को इतनी बार ऐड दिखाना वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्रेशन भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन लोकल वाले क्लाइंट्स बोलता है जब तक स्टोर विजिट नहीं करे तब तक ऐड दिखाइए। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोकल विजिटर्स होता है वो कहता है बार बार दिखाओ, लेकिन एक बात बताइए, जो जिसको लेना है ना तो वो 3 बार 5 बार 7 बार देखेगा। 5 बार कर लीजिए, 7 बार कर लीजिए, उतने में वो उसको डिसीजन लेना है तो वो ले लेगा। अगर उसको 50 बार दिखाएंगे ना तो वो गुस्सा भी हो जाएगा आपके ऐड को लेके, कि अगर आप उसको एक ही ऐड को बार बार उसको दिखा रहे हैं तो इरिटेशन लेवल क्रिएट होता है। तो वहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा उसका लिमिटेशन आप कम कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप 10 कर दीजिए उसको, लेकिन उससे ज्यादा दिखाना सही नहीं है। फेसबुक पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, मैंने फेसबुक पे भी लोगों को नोटिस किया है। फेसबुक पे तो मैंने मेनली नोटिस किया है क्योंकि ज्यादातर जो एडवर्टाइजर, देखिए गूगल एड्स में क्या होता है, इतना ऑप्शन होता है कि इट टेक्स, मैंने आपको बताया 9-10 क्लासेस लग जाती है पढ़ाने में मेरे को, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, और फेसबुक में क्या होता है कि 3 4 5 क्लासेस का काम होता है, चलो ठीक है 5 क्लासेस का इस पर डिपेंड कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट कॉस्ट आई थिंक। हाँ डेफिनेटली ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। मैं ये हमेशा कहता हूँ, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, सीधे आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार दिखाना है, राइट। अगर आपका प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं, आपका बहुत एक्सपेंसिव है, लग्जरी प्रोडक्ट है, राइट, तो आप उस अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। बहुत लो कॉस्ट का प्रोडक्ट है तो आप ज्यादा दिखा नहीं सकते यूजर को, क्योंकि दिखाने के भी पैसे लगते हैं, राइट। अगर आप बार बार दिखाते रहोगे तो आपका कॉस्ट जो है वो बहुत एक्सीड कर जाएगा, राइट। कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड शोज इन द कैन व्यू और इंटरेक्ट। हाँ इंटरेक्शन के लेवल पे बेसिकली व्यू और इंटरेक्ट वो किस लेवल पे करता है, यहाँ पे वो देखता कितनी बार है। और यहाँ इंप्रेशन, यहाँ पे क्या है बेसिकली इंप्रेशन, इंप्रेशन लेवल आप थोड़ा सा बढ़ा के रख सकते हो। ये बेसिकली क्या है, इंटरेक्शन क्या करता है तो इस केस में आप उसका बेसिकली, अगर किसी ने इंटरेक्ट कर लिया है कि वो बेसिकली आपका व्यू कर ले, आपका वीडियो इंटरेक्ट कर लो, इसको आप बेसिकली कम रखो, इसको आप 4 टाइम रखो, इसको आप 10 टाइम रखो, क्योंकि इंप्रेशन जो है बेसिकली ज्यादा होना चाहिए, उससे भी ज्यादा रख सकते हो। और आपका जो ये जो व्यू है, व्यू मतलब देखना, वो वीडियो को देख ले। इंप्रेशन मतलब सिर्फ उसको दिखा है, उसने व्यू भी नहीं किया, क्लिक भी नहीं किया। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, तो व्यू कर रहा है या तो इंटरेक्ट कर रहा है। तो इंटरेक्शन जो कर ले मतलब उसने देख लिया आपका चीज, तो उसको बार बार दिखाना सही नहीं है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी कैपिंग आप लोग कैसे सेट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस जो आप शायद आपने छोड़ दिया हो या मिस कर दिया हो, तो आप लोग फिर से उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, अभी मैं कुछ भी सेट नहीं करता हूँ। ऐड शेड्यूल वगैरह हमेशा हम छोड़ देते हैं, आपको ऐड शेड्यूल हमेशा करना है, राइट। और अगर आप डिवाइसेस वगैरह है तो वो भी आपको यहीं पे डिफाइन कर लेना है कि अगर आपको टीवी स्क्रीन पे नहीं दिखाना है या आपको कहीं पे नहीं दिखाना है तो आप बेसिकली उसको बंद कर सकते हैं या उसको आप नहीं दिखा सकते हैं, राइट। इसमें भी आपके कुछ एक्सटेंशन काम करते हैं, एड्स में भी आपके कुछ एक्सटेंशन काम करते हैं, लेकिन सारे एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही है। जनरली 5 से 10% एक्सटेंशन ऐसे होते हैं एड्स में जो आपके काम करते हैं, तो आप 2-4 एक्सटेंशन बेसिकली वीडियो में बना सकते हो। लाइक स्पेशली आप कॉल आउट और इस तरीके के एक्सटेंशन को प्रेफर कर, यहाँ पे जनरली 3 ही दिखा रहा है, साइट लिंक, लोकेशन और एफिलिएट। ये एफिलिएट तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, मेरे को लगता है लोकेशन भी इसमें काम, तो साइट लिंक आप बना लीजिए। अगर आपको बनाना है तो आप बेसिकली साइट लिंक एक्सटेंशन बना लीजिए। साइट लिंक एक्सटेंशन मतलब ये वाले एक्सटेंशन जो आपको दिखते हैं, ये भी आपको कम ही दिखते हैं।
एक्सटेंशन का रोल इसमें बहुत कम होता है जनरली, लेकिन आप स्टिल साइट लिंक बना के आप उसको छोड़ दीजिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, राइट? मैं इसको कैंपेन को अभी के लिए फिलहाल पॉज़ कर देता हूँ, क्योंकि मेरा इस कैंपेन का कोई भी काम नहीं है, राइट? तो इसमें आपने ये कर दिया। अब देखिए एक चीज़ मैं एक एक क्विकली गो थ्रू होता हूँ। मैंने एक आपको क्या बताया था अभी? अभी नॉर्मली आपको बताया था वीडियो एड्स के बारे में। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि वीडियोस पे हमने डिस्कशन किया था, डिस्कवरी, ये भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं दिखेगा, राइट? क्योंकि ये आपको बताया विजुअल अपीयरेंस पे लेके जाता है। तो ये वीडियोस हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। यहाँ पे आप सेम आप कैंपेन बनाएंगे। कैंपेन बनाने के बाद आपके पास में यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजीज मिनिमम चेंज होती है, ज्यादा चेंज होती भी नहीं है, राइट? यहाँ पे दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, सेम ऑप्शन आ रहे हैं, सेम टारगेट सीपीए और सेम मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपके पास में आ रहा है, और कुछ नया नहीं आपके पास में आ रहा है। कोई भी कैंपेन अगर बहुत चेंजेस हैं तो उसे वो कैंपेन में एडिट करना सही रहेगा। कैंपेन का परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपका कैंपेन का परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत एडिटिंग हुआ है, तो मीन्स क्वालिटी मेंटेन हो जाता है एडिटिंग होने के बाद। तो अगर वो आप उसका वो चेक कर लीजिए, आपका ओवरऑल उसका ओवरऑल उसका स्टेटस चेक कर लीजिए कि उसका पहले कितना उसका क्या आया है स्टेटस। उसके बेसिस पे हम बिडिंग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? हम बिडिंग डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली व्यूज ऑब्जेक्टिव है, कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव तो डिस्कवरी का जो पर्पस होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो डिस्कवरी का पर्पस होता है वो होता है कन्वर्जन लाना, ठीक है? तो ये तो अब कन्वर्जन के बेसिस पे आपको, इसलिए आपको दो ही स्ट्रेटेजी ही दे रहा है। वीडियो एड्स में आपको ज्यादा स्ट्रेटेजी दे ही नहीं रहा है वो, सिर्फ टारगेट सीपीए इन द सेंस कॉस्ट पर एक्विजिशन, मींस एक लीड को लाने के लिए आपको कितना स्पेंड कर सकते हैं आप। हमने डिसाइड कर लिया, लेट सपोज यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है 90 रुपीज, राइट? तो आपने यहाँ पे टारगेट सीपीए ले लिया, तो आपने 90 रुपीज सेट कर दिया। अब 90 रुपीज सेट कर दिया, मुझे 10 लीड चाहिए, तो मेरे को 90 रुपीज के हिसाब से मैंने 900 रुपए का बजट सेलेक्ट कर लिया, राइट? यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लोगे कि आपको कितना सेलेक्ट करना है। मैंने 90 रुपीज यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे 900 रुपए के हिसाब से मैंने बजट सेलेक्ट किया हुआ है। दो ही तो बिड स्ट्रेटेजी है, एक है कन्वर्जन, एक है आप अगर कन्वर्जन छोड़ते हो तो वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन में वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप डिफाइन कर देते हो तो वो टारगेट सीपीए हो जाएगा, मींस आपने एक लीड का कॉस्ट डिफाइन कर दिया, तो मुझे इतने रुपए में बेसिकली लीड मिल जाए। यहाँ पे आपने बजट डिफाइन कर दिया। बजट डिफाइन करने के बाद आपको सेम ऑप्शन आ जाएगा, ऑडियंस वगैरह आप डालिए। अगर आपके पास में रीमार्केटिंग बनाए, रीमार्केटिंग आगे की क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो आप लोग वरिड मत होना कि मैंने रीमार्केटिंग कवर नहीं किया, राइट? डेमोग्राफिक सेम चीजें, जो डेमोग्राफिक मैंने आपको बताया, देन अगेन कैंपेन क्रिएट कीजिए। इसमें बहुत कम ऑप्शंस हैं। एक कैरोसल ऐड है जो आपका बेसिकली स्लाइड्स वगैरह होता है, दूसरा है आपका डिस्कवरी एड्स, राइट? तो दोनों में आप अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मीन्स आप यूआरएल डालोगे और ये सेम जैसे आपने ऐड क्रिएट किए थे उसी तरीके से आप ऐड क्रिएट कर लोगे। इसमें आप कॉल टू एक्शन वगैरह भी डाल सकते हो, राइट? और कैसा दिखेगा, यहाँ पे ऑल प्रॉपर्टीज पे जाओगे, यहाँ पे देखोगे जीमेल में कैसा दिखेगा आपका, राइट? वो भी देख सकते हो, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन डालोगे। पहले इंफॉर्मेशन सारा डाल दोगे, वही सेम इंफॉर्मेशन को जीमेल पे दिखा देगा, वही सेम इंफॉर्मेशन को आपके वीडियो पे दिखा देगा, वही सेम इंफॉर्मेशन को आपके अलग अलग सोर्सेज पे दिखा देगा। तो अगर बेसिकली मैंने आज तक यूट्यूब एड्स के ऊपर में इतना डेप्थ में कभी मतलब नहीं पढ़ा था। मतलब मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता था कि ऐसे ऐसे होता है, राइट? तो मैंने कोशिश की है कि हर एक एस्पेक्ट को आपको कवर कर सकूं। हाँ, अगर आपको जीमेल पे बेसिकली आप रन ही मत कीजिए ना, आप कोशिश कीजिए बेसिकली। इसमें यहाँ पे कहीं ऑप्शन भी होगा बेसिकली कि आप कुछ कुछ एरियाज को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, या फिर कुछ आप अपने पॉइंटर्स को अपने हटा भी सकते हैं अगर आप नहीं रन करना चाहते हैं तो। यहाँ पे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप जब सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पे आपके पास में डिस्कवरी ऐड मत सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको जीमेल वगैरह पे नहीं दिखाना है तो आप ये भी कोशिश कीजिए कि आप डिस्कवरी ऐड ना सेलेक्ट करके नॉर्मल वीडियो ऐड सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको पर्पस है तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, और ज्यादा फर्क आता है तो वहां पे आपके पास में ऑप्शन होता है सेटिंग्स में कि आप वहां से एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप एक बार रन कीजिए, फिर उसको एक्सक्लूड कर देंगे तो आपका काम जो है बेसिकली हो जाएगा, और आपका जीमेल पे कैंपेन आपका नहीं दिखेगा, राइट? किसी का कोई क्वेरी? दिस इज इट फॉर वीडियो एड्स। वीडियो एड्स में इतना ही था, 1.5 घंटा ही था, इससे ज्यादा का कंटेंट नहीं है मेरे पास। मैंने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं कवर कर सकूं, बट नाउ इट इज ओपन फॉर। मुझे लगता है कि क्लैरिटी मिली होगी वीडियो एड्स को लेके। बहुत इन डेप्थ मैंने चीजों को बताने की कोशिश की है।
हाँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नॉर्मली क्या होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें भी मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें। बट अगर किसी का लगा है कि नहीं, नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ लेट मी नो और अगर किसी का प्रीवियस क्लास से कुछ क्वेरीज़ हैं, तो जस्ट मुझे बताइए, हम उसको कवर करते हैं। अभी हमारे पास में टाइम है, मैं फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। दिस इज़ इट फॉर वीडियो एड्स।